जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर के एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, 1-2 टॉपिक, 3 टॉपिक जहाँ तक हो सकेगा। वन स्थिति रिपोर्ट हम देखेंगे कि जो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है, उसमें कौन-कौन से जो डाटा है वो महत्वपूर्ण है, उसको याद करके जाइए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो पीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ-एआरओ का पेपर हो, यहाँ से ज़रूर एक सवाल पूछने की संभावना होती है। भारत में वनावरण और वृक्षावरण के जो आंकड़े हैं, वो आपको याद रखना है। ये 17वीं रिपोर्ट है 17वीं रिपोर्ट है, ये थोड़ा-सा याद रखिएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पे ये निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसी के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में इसे प्रकाशित किया जाता है। ये 17वीं रिपोर्ट है, इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, उसी को हम लोगों को देख लेना है। राष्ट्रीय वन्य नीति एक बनाई गई है 1988 में उसके तहत कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वनों का होना अनिवार्य होता है, लेकिन अभी भारत में 33% ना होके हम लोग उस मुकाम तक पहुँचने की कगार पे हैं, यानी कि कह सकते हैं हम अगर पूरे की बात करें तो लगभग 24.62% हम लोग वो टारगेट अचीव करने में आगे बढ़ रहे हैं। 33% टारगेट करना अनिवार्य है। किस नीति के तहत? वो राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 के तहत। लेकिन वर्तमान में 24.62% हम लोग गेन कर चुके हैं, आगे भी प्रयास जारी है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, उसी को हम लोगों को देख लेना है जो एग्ज़ाम में पूछता है। कैसे पूछता है सवाल वो भी हम लोग देखेंगे। पूछा जाएगा अगर आपसे कि भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, उसके तहत वनावरण कितना है? वनावरण कितना है? तो आप बताएँगे 21.71%। कितना? 21.71% है। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वही हम लोग टारगेट करेंगे डायरेक्ट। और वृक्षावरण की बात करेगा तो 2.91% है। वनावरण और वृक्षावरण ये दोनों को अगर मिला के पूछा जाएगा कुल, वैसे ज़्यादातर डाटा यही पूछा जाता है। कुल कितना है? तो 24.62% है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये डाटा, लेकिन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वनावरण 21.71%, वृक्षावरण 2.91%, कुल मिला के 24.62% हम लोग गेन कर चुके हैं। चाहिए कितना? 33%। 33% यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका कम से कम 33% जो है हमें वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। चलिए, और क्या महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है? किस राज्य में कितना क्षेत्र पर वनावरण या वृक्षावरण है? वहाँ से भी सवाल पूछ देता है। सर्वाधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है? तो क्षेत्रफल के अनुसार देखिए, एक क्षेत्रफल के अनुसार होता है, एक प्रतिशतता के अनुसार होता है। तो पहले हम क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे, सर्वाधिक वन कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। वनावरण की बात करेगा अगर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। वैसे पीईटी के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश हो जाता है, और अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी देने जा रहे हैं तो आप तीनों जो है आपको याद रखना चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम की बात अगर करेगा तो एक याद रख लीजिए हरियाणा, एक याद रख लीजिए हरियाणा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे जो महत्वपूर्ण पूछ सकता है यहाँ से, वो क्या है? अब देखिए, हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया, अब हम देखेंगे प्रतिशतता के हिसाब से। कितने परसेंट लैंड पे, यानी कि मान लेते हैं कि ये कोई लैंड है, इसका कितना परसेंट जो है वन से या वृक्ष से आच्छादित है। अब उसकी प्रतिशतता की बात कर रहा है, या फिर कह सकते हैं वृद्धि की बात कर रहा है। यहाँ पहले वृद्धि की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ हुई है? जैसे 10 किलो 10 वर्ग किलोमीटर में था, अब वो 10 से 15 कहाँ हुआ है, या 10 कहाँ हुआ है, 11 कहाँ हुआ है, ऐसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। तो वृद्धि कहाँ हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। एक डाटा याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश में हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि। ये पूछा जा सकता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान कहाँ हुआ है? नुकसान कहाँ हुआ है? वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में। थोड़ा-सा अगर मैप देखेंगे, मैप से ये सब चीज़ें याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश यहाँ कहीं है पूर्वोत्तर में, यहाँ पे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। और ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, वहाँ पे क्या है? ये वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे वनावरण है, तो आप बताएँगे कि मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण कहाँ है?
मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है तो ये हरियाणा में है। यहीं हरियाणा, अगर मैप देख के याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो बन सकता है यहाँ से महत्वपूर्ण। और क्या बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वनावरण हो गया, सबसे ज़्यादा वृक्षावरण हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिशतता की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा-सा हम लोग देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण डाटा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वृद्धि और सबसे ज़्यादा कमी। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ है तो मिज़ोरम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिज़ोरम में है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मेघालय है। कह रहा है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले केंद्र शासित प्रदेश, यूटी की बात कर रहा है। यूटी कहाँ? यूटी में लक्षद्वीप में प्रतिशतता, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। अगर बड़े राज्यों में पूछे प्रतिशतता तो मिज़ोरम में है, यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप में है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंग्रोव से क्वेश्चन पूछ देता है। मैंग्रोव जो वन है वहाँ से सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है। तो मैंग्रोव वनस्पतियों की बात करेगा अगर, तो वहाँ पे आप बताएंगे कि कुल अगर देखा जाए देश के कुल मैंग्रोव या कच्छ वन जो है 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, बहुत कम है। 19 की तुलना में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये डाटा 0.15% है, ये थोड़ा-सा याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि कहाँ पे प्रथम स्थान पे मैंग्रोव कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पे गुजरात में है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये तीनों डाटा आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, कम से कम इसको तो याद ही रख लीजिए। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है मैंग्रोव वृद्धि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है? मैंग्रोव की वृद्धि कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछ रहा है, तो प्रथम स्थान पे ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये थोड़ा-सा याद रख लीजिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखेंगे हम लोग एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है डेनमार्क के एक फाउंडेशन फॉर एर्नाकुलर एजुकेशन द्वारा। इसके बारे में पूछा जाता है सवाल, उसी को हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। अभी तक भारत में कितने तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो 12 तटों को। कितने? कुल 12 तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया जा चुका है। हाल ही में किसको दिया गया है? ये पूछा जा सकता है सवाल, हाल ही में किसको दिया गया है? तो आप इसको थोड़ा-सा याद रख लीजिए, डाटा इंपॉर्टेंट है। 21-22 के लिए ब्लू फ्लैग लिस्ट जो जारी किया गया है, थुम्बी बीच और कदम्ब बीच, ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। और कोवलम समुद्र तट कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ईडन समुद्र तट पांडिचेरी का है। अगर हम मैप के हिसाब से देखें थोड़ा-सा, तो आप बताएँगे कि ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ है लक्षद्वीप, यहाँ है लक्षद्वीप, और यहाँ पे थुम्बी बीच और कदम्ब बीच, इन दोनों को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। लक्षद्वीप ये वाला एरिया है। कोवलम जो समुद्र तट है वो कहाँ है? तमिलनाडु वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये तमिलनाडु वाले एरिया में मिला है। ये डाटा भूल जाता है भैया, मैप से देखेंगे तो चीज़ें कुछ समय तक याद रहती हैं। ईडन समुद्र तट ये पांडिचेरी में है, पांडिचेरी का एरिया यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा। 2022 वाला इंपॉर्टेंट है, ये लक्षद्वीप वाला, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसको 1-2 बार देख लीजिए और मैप के सहारे अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएँगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एग्ज़ैक्ट यहीं से डाटा उठा के सवाल पूछेगा और आप लोग अगर मैप में देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।